नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। एक बार फिर से मैंने मंगाया है पार्सल देव कॉमिक्स स्टोर से, और इसमें है कुछ फैंटम्स जिन्हें रिसेंटली शक्ति कॉमिक्स ने रिलीज़ किया है। इसमें हिंदी कॉमिक्स भी है जो बहुत दिनों बाद फैंटम की उन्होंने रिलीज़ की है, प्लस फैंटम के जो न्यू इश्यूज़ हैं इंग्लिश में वो भी इस बार मेरे पास आ चुके हैं। साथ ही आपके सामने आपको नज़र आएंगे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के कुछ विशेषांक। सो इसे हम दो हिस्सों में बनाएंगे। तो पहला जो भाग है उसमें हम फैंटम की कॉमिक्स रिव्यू करेंगे, और फिर अगले भाग में हम राज कॉमिक्स के जो नए इश्यूज़ आए हैं, जो कलेक्टर एडिशन हैं और पेपर बैग्स हैं, उन्हें देखेंगे। मैंने सेलेक्टिव ही कॉपीज़ मंगाई हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ मंगा लिया है। कुछ मैं कॉमिक कॉन में भी था मुंबई में, वहाँ से भी लिए हैं, जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के पब्लिकेशन से रिलीज़ हुए हैं रिसेंटली पेपर बैग्स, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस रिव्यू को बेसिकली, है ना। बहुत दिन बाद अनबॉक्सिंग या मैं कहूँ रिव्यू के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप लोगों से मुलाकात होती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम वेताल की पहली कॉमिक से, भारत में पहली कॉमिक से बेसिकली, जिसका नाम है वेताल की मेखला। ये इंद्रजाल कॉमिक्स ने आई बिलीव 1960s में पब्लिश की थी हिंदी में, और वो नाम सेम ही है, वेताल की मेखला। इसका इंग्लिश में नाम था फैंटम्स बेल्ट करके, राइट। ये इंद्रजाल की पहली कॉमिक्स थी। इसका भी एक वीडियो हमारे चैनल पे है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और ये जो अभी रिलीज़ की है, इसे रिलीज़ किया है शक्ति कॉमिक्स ने, और ये पहले फैंटम्स बेल्ट इंग्लिश में रिलीज़ की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने इसे हिंदी में रिलीज़ किया है, और बहुत ही रीज़नेबल रेट में ये अवेलेबल है। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ले सकते हैं। या कोई फैंटम फ़ैन है जिन्हें अभी भी नहीं पता कि फैंटम की कॉमिक्स पब्लिश हो रही है, तो आप उन्हें ये गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें लिंक शेयर कर सकते हैं, कॉमिक्स बाइट के ब्लॉग के लिंक्स दे सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये सुपर हीरो जो है एक बार फिर से हमारे बीच आ चुका है और बहुत दिनों से पब्लिश भी हो रहा है। शक्ति कॉमिक्स इज़ डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब। मुलाकात भी हुई थी मेरी विजय जी से रिसेंटली कॉमिक कॉन में। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। पॉप आई भी लेके आ रहे हैं, रिप किर भी आ रही है, देन वी हैव फैंटम ऑल्सो। सो रेगुलर इशूज़ बैक टू बैक आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार आपको कॉमिक्स में कैसे पेजेस हैं, कैसी प्रिंट है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंद्रजाल श्रृंखला लिखा है, देखिए, ली फॉक, विल्सन मैकॉय, और भारत का सर्वप्रथम कॉमिक बुक सुपर हीरो, ये भी लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे ये देखिए, एक बहुत अच्छा ट्रिविया भी दिया है, ये फैंटम्स बेल्ट करके, है ना। और साथ में वेताल की मेखला, जो ओरिजिनल इंद्रजाल का कवर है, वो भी यहाँ पे इन्होंने प्रिंट किया है। साथ ही कुछ वेताल के बारे में जानकारी है, और लिखा हुआ है, एक आदमी जो कभी मर नहीं सकता, अपराध का दुश्मन, एक चलता फिरता प्रेत, वेताल। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। मात्र 125 रुपये इसका मूल्य है, और डिस्काउंट आपको बुक सेलर्स या सीधे शक्ति कॉमिक्स की वेबसाइट में मिल जाएगा। चलिए इसे देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रेडिट्स दिए गए हैं। एक बहुत ही शानदार सा यहाँ पे आपको वेताल का पिनअप नज़र आएगा, बहुत ही बढ़िया है। इंक वॉश वर्जन पे ये हमारे सामने है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना। और यहाँ पे टीम है, साथ ही ये जो, ओह क्या बात है, ट्रीटमेंट आप देखिए, सेपिया टोन में जो यहाँ पे दिया गया है, बहुत बढ़िया। और वेताल के बारे में थोड़ी जानकारी। उसके बाद यहाँ पे कलर्ड वर्जन जो है वो शुरू हो रहा है, और सारे पैनल्स एडजस्ट किए गए हैं अच्छे अनुपात में, ताकि कोई भी छोटा या बड़ा ना लगे। ग्लॉसी पेजेस हैं, और इसके बाद सिंह ब्रदरहुड के बारे में भी कुछ जानकारी यहाँ पे साझा की गई है। तो जो वेताल के प्रशंसक हैं वो जानते हैं कि वेताल की पहली कॉमिक्स जो थी वो सिंह ब्रदरहुड ही थी। और ये देखिए, ये कहानी जो थी द बेल्ट, ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। इसका ट्रिविया भी यहाँ पे है। साथ ही कहाँ कहाँ से फैंटम पब्लिश होते हैं उसके बारे में भी जानकारी है, कौन सी बंदूकें वो यूज़ करता है। तो काइंड ऑफ अ कलेक्टर एडिशन आप बोल सकते हैं इसे, डोंट मिस इट। बहुत ही शानदार इशू है शक्ति कॉमिक्स का वेताल की मेखला। उसके बाद बात करेंगे जो अगली कॉमिक्स है, वो यहाँ पे है वेताल शोंघाई की राजकुमारी। ये भी इंग्लिश में आ चुका है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। डिपॉल और वीगल, ये रीसेंट स्टोरी है बेसिकली, ये पुरानी नहीं है, है ना। टोनी डिपॉल ने कथा लिखी है, चित्रांकन जेफ वीगल जी का है। सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अपने जो स्ट्रिप्स हैं वो शेयर करते रहते हैं, आप भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और प्रिंट ग्लॉसी पेजेस में काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है ना। और आप अगर यहाँ पे देखें तो एक सिमिलैरिटी आपको जो दिखेगी
वो वेताल का जो फेस है इतने सालों में भी, जैसे साई बैरी सर बनाते थे एक समय पे, वैसे ही आपको एक हल्की फुल्की झलक तो मिलेगी ही मिलेगी। ये भी वेताल की एक अच्छी कहानी है। और ये देखिए दूसरा वेताल, जिसमें बताया गया है 16वीं सदी का एक स्पेशल राजा जिसने उसे इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। अच्छा, तो क्या बात है, कुछ अलग पढ़ने को मिलेगा। और सेम वेताल के बारे में पीछे जानकारी भी दी गई है, और ये भी हिंदी में है, सोंगाई की राजकुमारी। तो ये 2 इशू हिंदी में पब्लिश हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे है देखिए क्रॉनिकल ऑफ द ओल्ड मैन मॉज। ये ओल्ड मैन मॉज की है स्टोरी। यहाँ पे आप देखते हैं इशू 22 है, डिपॉल और मेनली। ये भी रीसेंट कहानी है। कवर आर्ट मोइन खान जी का है। डिज़ाइन इफेक्ट्स अभिषेक विश्वास काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये पूरी टीम जो शक्ति कॉमिक्स की है, बहुत ही बढ़िया। और ओके, यहाँ पे कुछ एडिटोरियल में नोट दिए हुए हैं, और साथ ही आप पाएंगे कि स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है। बहुत बढ़िया मॉस के ऊपर जानकारी है, और साथ ही यहाँ पे वेताल भी बताया गया है, डायना पार्मा के साथ है। कहानी यहाँ पे आगे बढ़ रही। प्रिंट अच्छा है, कवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली हिंदी वाले से मैं कहूँ तो ये बेटर है, थोड़ा स्टर्डी है ना। प्लस ये स्ट्रिप्स ही हैं बेसिकली। और यहाँ पे फाइनल डिजिटल कलर बाय मोइन खान, तो ये एक है ना बहुत बढ़िया कॉपी यहाँ पे उन्होंने शेयर की है। और साथ में फर्स्ट इंक सबमिशन बाय लुइस माना। तो यहाँ पे टाइटल कवर जो है वो भी एक शेयर किया गया है, स्पेशल बोनस आर्ट। तो कलेक्टर्स के लिए तो ये बहुत सोने पे सुहागा वाली चीज़ है, जो आपको बहुत पसंद आएगी, है ना। सेकेंडली यहाँ पे है इशू 23 इंग्लिश में, डेथ इन हिमालयाज़, है ना। तो ये आई थिंक एक्सप्लोर कर रही है वेताल के उस नए कंट्रोवर्शियल प्लॉट को, जो आई थिंक कुछ साल पहले आया था यहाँ पे शायद। वेताल का खून भी होता है। नॉट गिविंग एन स्पॉइलर, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, आपको पता चल जाएगा, तो आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से वही स्टोरी है, बट डेफिनेटली अगर आप इसके बारे में जानते हैं पहले से तो हमें ज़रूर बताइएगा। या फिर हम जब एक्सप्लोर करेंगे, इसे रिव्यू करेंगे, तो हम अपने विचार भी आपसे साझा करेंगे। यहाँ पे वेताल के घोड़े हीरो के बारे में जानकारी दी गई है। डेविल जो उनका भेड़िया है, जैसे लोग अक्सर कुत्ता भी समझ लेते थे भारत में, उसके बारे में जानकारी है ना। और यहाँ पे फैंटम के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी गई हैं। तो मेरे ख्याल से शक्ति कॉमिक्स इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपने इनमें से कोई कॉमिक्स ऑर्डर की हैं क्या? अगर नहीं की है तो ज़रूर कीजिए। आप इसे देव कॉमिक्स स्टोर से मंगवा सकते हैं, शक्ति कॉमिक्स से सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। कॉमिक्स बाइट।